ओम नमः शिवाया। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। इस चैनल पे आपको जनरल टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाएंगे और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यू कैन बुक इन माय नंबर। मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन में दिया हुआ है। जो आप लोग नए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर कोई वीडियो आप तक सीधा पहुंच जाए। और अगर आप वापस आके फिर से सुन रहे हैं मुझे, आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ये जो रीडिंग हो रहा है, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ ऑल 12 ज़ोडियक साइन, 12 राशियों के नवंबर महीने की 1 से 15 तारीख तक की रीडिंग होगी। 1 तारीख से 15 तारीख नवंबर 2021 की सारी एनर्जीज़ को देखेंगे और उसी के ऊपर हम लोग देख लेंगे लव, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। प्लीज़ डू एंजॉय द रीडिंग। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ये रीडिंग है आपके लिए नवंबर 1 तारीख से 15 तारीख तक की 2021 की आपकी एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। 1 नवंबर टू 15 नवंबर 2021। इस रीडिंग में हम लोग देख लेंगे आपके ऊपर की फाइनेंस, रिलेशनशिप सब मिला के कैसा आप चल रहे हो। ओके, टर्निंग इन बैलेंस ढूंढ रहे हो आप। 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, और एक चीज़ देख लेंगे आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, चलिए। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न। मोमेंट टू मोमेंट, ओके, सक्सेस एंड फाइनली कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन, ये इसी जगह पे इस कार्ड को शायद किसको मिला था? लियो? Oh, is it Leo? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। Okay, so aloneness, this is your past energy and this is your present. 4 of sword energy, postponement, मतलब कोई कुछ पोस्टपोन करने का जो होता है ना, वैसा। लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेंगे। Give me 3 cards from Lenormand deck for Makar Rashi November reading. Capricorn. Okay, thank you. Okay, 1, 2. The stars है, loneliness, the snake, and finally और एक कार्ड चाहिए। Another card for Makar. Capricorn के लिए और एक कार्ड दे दीजिए। Okay, thank you so much. This one and the bouquet. अच्छा जी। एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे। एक ब्लेसिंग कार्ड ले लेंगे मकर राशि के लिए। स्पिरिट की ब्लेसिंग कार्ड। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड। एक ब्लेसिंग कार्ड दे दीजिए स्पिरिट फॉर कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ पे 2 आ रहा है बट एक ही लेंगे। सरन्यूनस, लाइफ फोर्स, वाओ, ब्यूटीफुल। चलिए अभी देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं, और वो भी इस कार्ड के, इस डेक से 3 कार्ड लेने के बाद। क्लैरिफाइंग कार्ड्स, ठीक है, क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए 3 ठो। ओके, थैंक यू। द क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मतलब प्यार में धोखा या तो इंतज़ार चल रहा था जहाँ पे आपको पता चला कि मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन और लाइक दैट। थर्ड पार्टी चल रहा है। Capricorn, you're in a third party, boss. दर्द होता है ऐसी कार्ड्स देखने से ना, बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन का रीडिंग करना ही मुझे पसंद नहीं आता आजकल। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अलोननेस है ये आपने जैसे खुद से लिया, खुद के भलाई के लिए लिया। आपको जैसे जैसे होता है ना, जहर लग रहा था ज़िंदगी। यहाँ पे देखिए द स्नेक, ये जो है इस कार्ड को कहता है एटीट्यूड। इस कार्ड को कहता है कि ना एटीट्यूड में देखो नंबर 7 है, स्पिरिट की ब्लेसिंग है, और आप ना आपके अंदर ही अपनी जहर को पी रहे हो। जैसे ज़िंदगी जितना भी आपको गम दे आपको कोई परवाह नहीं है। दिस इज़ वर्गो एनर्जी। ये जो है अलोननेस, दिस इज़ वर्गो एनर्जी। और यहाँ पे और एक है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या तो फिर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न।
ठीक है। अगर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न है आप, तो ओके, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है, नो यू आर कैप्रिकॉर्न बट यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन। आपका जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है वो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन एंड वर्गो। मतलब वर्गो के साथ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियन का जो कॉम्बिनेशन है वो है आपका पार्टनर। एंड आप इस रिलेशनशिप में आपका हालत देखिए, जैसे आप मतलब ज़िंदगी जहर, हाँ ज़िंदगी जहर। आपको पता है कि इस पता नहीं इस यू आर इन अ ट्रैप, राइट, यू आर इन अ ट्रैप। इट्स अ स्नेक कार्ड क्या होता है, एटीट्यूड कि कैसा होता है, जैसे एक ट्रैप में आप फंसे हुए हो, बट सामने वाले को अगर पता चल गया कि आप डरे हुए हो तो वो बंदा आपको और डराएगा। यहाँ पे आपका हालत ऐसा ही है कि आप फंस गए हो और सामने वाले को आपने बोल भी दिया कि हम तो फंस गए हैं तुम्हारे साथ, और उसके बाद आपका डरा हुआ जो सीन है ना उसको नहीं दिखाने का, तो सामने वाले को गिल्टी फीलिंग आएगा और वो अपने से निकल लेने का बात करेगा। बट आप यही मौका का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और इसीलिए आप धीरे धीरे साइलेंटली ना, धीरे साइलेंटली आपने या तो कुछ आपने बोल दिया और वो साइलेंट हो गया। यस, वो साइलेंट हो गया, वर्गो साइलेंट हो गया। वर्गो एंड वाटर साइन जो भी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये अचानक से साइलेंट हो गया और आपकी ज़िंदगी से ना धीरे धीरे करके निकल लिया, जैसे आप वो साइड हो गया। और जाते जाते शायद यही कह के गया कि तुम विश कन्या हो या तो विश आदमी हो, ऐसा टाइप का कुछ हो सकता है। यह आपका पास्ट है, ठीक है मकर राशि। अभी क्या है ना, फोर ऑफ सोर्ड, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप तो तस्वीर से बाहर आ चुके हो, बट वो बंदा कोई और तस्वीर में फंसा हुआ है। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और यहाँ पे भी देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। मुझे ऐसा लग रहा है जिस बंदे ने आपको छोड़ा, जिस बंदे को आपने बोल दिया था मुंह पे कि हम तो तुम्हारे साथ फंसे हुए हैं या तो फंस गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके, वो किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है, नहीं तो आपके ज़िंदगी में कोई और थर्ड पार्टी है जो कि आपका उस रिजेक्शन का स्टोरी सुन के सामने आके खड़ा हो गया। मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी से आपने एक को हटाया कि भाई तेरे साथ तो हमको नहीं रहना, संग संग जो आपका XYZ जो भी है, या तो फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके सामने आके खड़े हो गया। मेरे को यहाँ पे और ज़्यादा लग रहा है जैसे आप देखो, ये फ्रेम है ना, फ्रेम के अंदर का जो सारे पौधे वगैरह है, फ्रेम के अंदर देखो कितना कलर है, फ्रेम के बाहर देखो पूरा डल है, ब्लैक एंड वाइट है, और ये फ्रेम का थोड़ा सा रंग आपके कपड़ों में है। देख रहे हैं अच्छे से तस्वीर को। ये तस्वीर क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप जब उस इंसान के साथ थे, आपके ज़िंदगी में एक रंग था, बट फाइनली किसी और वजह से, या तो आपके हो सकता है कि आपके मम्मी, आपके डैडी, आपके दोस्त, आपके ब्रदर, आपका कोई एक्स, कोई आके ना इस रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी होके खड़े हो गए थे, और उसी लिए ये फ्रेम के अंदर जहाँ पे आपका और उस पर्सन का फ़ोटो होना चाहिए था शादी का, वहाँ वो वाला ना हट गया और आप फ्रेम के बाहर आ गए। और आपको अभी शायद लग रहा है कि ये शादी जो नहीं हुआ ना, शायद थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हुआ, और वो थर्ड पार्टी आप ही के तरफ का है। इसीलिए ना आप किसी के ऊपर चिल्ला पा रहे हो, ना आप कुछ बोल पा रहे हो। आपको तो जैसे मतलब आपको शांति मिलते मिलते रह गया, शादी होते होते रह गया। यहाँ पे है नंबर 9, मतलब ये एंड हो गया। ये रिश्ते में और कोई सामने की तरफ चलने का उम्मीद ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे को आपने बोला था कि हम तो तुम्हारे साथ आके फंस गए हैं, या तो फिर तुम निकल जाओ, हमको तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं रखना नहीं है, तो ये वो बंदा निकल चुका है। नाउ यू आर डीलिंग विथ योर थिंग्स, लाइक हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
और आपका जो मम्मी है वो नहीं, आपकी मम्मी है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड यू आर अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यस, सो आपका भी हो सकता है, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है। सो मुझे वही लग रहा है कि आपका जो भी सपना था, कोई थर्ड पार्टी के वजह से ही ये सपना टूटा और अभी वो बंदा भी निकल गया। अभी आपको कहने का कोई जगह ही नहीं है, मतलब किसको कहे। जब हमारे घर से झमेला शुरू हुआ था तो हम सामने वाले को क्या सुनाएं, और जब हम सामने वाले को सुना के उसको भगा भी दिया है, अभी वापस उसको कैसे मनाने जाए, कौन सा वजह है। एंड दिस इज़ योर फ्यूचर में क्या हो रहा है ना, कंपैरिजन आ रहा है, अनदर 5। तो यहाँ पे ये एक 5 है, नहीं और कोई 5 नहीं है, यहाँ पे ना कंपैरिजन आ रहा है। और यहाँ पे देखिए स्टार एक्यूरियस, मेरे ख्याल से आपका ज़रूर एक्यूरियस एनर्जी है आपकी कुंडली में। हो सकता है लग्न के भाव में हो, या तो आपका असेंडिंग हो, सन मतलब सूर्य का स्थान पे हो, कहीं भी हो, बट आपका एक्यूरियस है। और यहाँ पे देखिए कंप्रोमाइज़, हाँ कंपैरिजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्या हो रहा है ना, आपकी दुनिया की ओके थैंक यू, स्पिरिट कह रहे हैं आपकी ना मतलब मकर राशि, आपकी दुनियादारी शायद आपको लगता है आपको दुनियादारी बहुत आता है, बट अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं आता। स्पिरिट कह रहा है, प्लीज़ मेरी बातों का बुरा मत मानो, मैं नहीं बोल रही हूँ। और स्पिरिट कह रहे हैं कि आप बहुत ओवर थिंक करते हो, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करते हो ना, और वो भी किसी को दिखाते नहीं हो, छुपे छुपाए ओवर थिंक करते हो। आपको देख के लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि आप ओवर थिंक करते हो, और आप ना हर वक्त एक कंपेयर करते रहते हो, उनके साथ इनका, उनके साथ एक्स के साथ जेड का, ए के साथ सी का, ऐसा टाइप का कुछ। और मेरे ख्याल से ये जो रिश्ता टूटा, इसमें भी कोई कंपैरिजन था, कोई बंदा और एक रिश्ता आया था जो उस रिश्ते को दिखा के शायद जो थर्ड पार्टी थे उसने कोई और रिश्ता दिखा के, कोई अच्छा खासा पैसा वाला ऐसा कोई रिश्ता दिखा के या तो कुछ करके आपका ये रिश्ता तोड़ दिया। बट फाइनली वो रिश्ता भी शायद आपका काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिख रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी मतलब फाइनली यू आर ट्रैप्ड इन योर ओन थॉट प्रोसेस, यू आर ट्रैप्ड इन योर ओन, लाइक आपके खुद के एनर्जी में आप खुद ट्रैप हो सकता है कि यहाँ पे कोई एरीज लियो सजिटेरियस हो, या तो कोई एरीज लियो सजिटेरियस का आपके सामने संबंध आया है, तो वो भी हो सकता है। जो भी है, फाइनली यू बिकम अलोन। जिस बंदे को आपने अलोन किए थे, उस बंदे का भी शायद बद्दुआ लग गया और आप अकेले हो गए। चलिए, हो सकता है। और एक ले लेते हैं लाइट सीड टैरो से ना, और 3 कार्ड देख लेते हैं कि अभी का सिचुएशन क्या है, जस्ट अभी का सिचुएशन क्या चल रहा है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी में। मकर का, कैप्रिकॉर्न मकर का क्या ऐसे सिचुएशन चल रहा है। ओके 2 कार्ड आए हैं। यस, कोई वाटर साइन को आपने भगाया, एंड नाउ देखिए अभी आप देखिए आप अभी दुखी है, आप अभी अकेले हैं, कंप्लीटली अलोन। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली पैसे की बात हुई थी, रिश्ते में पैसा आ जाते हैं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोई कारण से कोई पैसे का लालच दिया गया था आपको, बोला गया था कि अरे इस रिश्ते में क्या इंटरेस्ट शो कर रहे हो, देखो ना हम एक ऐसा रिश्ता तुम्हारे लिए लाए हैं जो कि करोड़ों में एक है, इतना कमाता है, ये है वो है, मतलब आप भी सुन के लगा आपके सामने। फिर ये बंदा ना क्या हुआ, फीका पड़ गया आपके सामने। ऐसा हुआ कंपैरिजन जो हुआ ना, ऐसा मतलब एक तरफ बंदा अपने कमाई पे आपको खिलाने वाला, आपके साथ नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला ऐसा, और एक था बहुत पैसा वाला, आप पे पैसा लुटाना वाला। हो सकता है कि दोनों के साथ ही आपने प्यार किया, हो सकता है कि ये बंदा जो है जिसके साथ आप अकेले, अभी इसको शायद आप पत्ता भी नहीं देते। हो सकता है कि आपके लाइफ में है, हो सकता है कि आपकी शादी भी इस ऐसे बंदे से हुआ है जिसका कॉम्बिनेशन है वर्गो एंड वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। बट आप किसी बंदे के लिए बहुत अभी भी सोचते रहते हो, अभी भी रोते रहते हो, अभी भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है, और कंपेयर भी करते हो दोनों का। और एक तरफ है पैसा, एक तरफ हो सकता है कि एजुकेशन। ये देखिए इस औरत का बैठने का स्टाइल देखिए कितना क्लासी टाइप का है, स्टेटस
हाँ क्या बोलते हैं, औकात मतलब कोई स्टेटस दिखाने वाला ऐसा टाइप का। और ये बंदा काफ़ी नॉर्मल सा, जैसे जितना लाता है जितना कमाता है उसमें खुश है। बट आपको ना ऐसे स्टेटस वाला बंदा पसंद है, मेरे ख्याल से वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन हो सकता है। नहीं तो दिस इज़ योर एनर्जी, अभी आपको और कोई नहीं चाहिए। यस, थैंक यू सो मच। स्पिरिट कह रहा है अभी आपकी स्थिति कुछ ऐसा है, कोई नहीं चाहिए, रास्ता नापो, मेरे को सच में कोई नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का हो गया है। सारे लड़कियों से आपकी मतलब जो बिलीव है वो उठ गया है, या तो फिर सारे लड़कों से आपकी बिलीव उठ गया है। नाउ यू वांट टू बी अलोन। ये जो लोनलीनेस, जो अलोननेस इस बंदे का था एक वक्त, ऐसे ही अलोननेस में आप आ रहे हो। यहाँ तो ये भी लग रहा है कि जैसे ऑलरेडी आप इस अलोननेस में थे, ऑलरेडी थे। कंपेयर करते 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 एक ऐसी जगह पे आप आके पहुँचे कि आपको समझ में आ गया कि इस बंदे को एटीट्यूड में नहीं लाया जा सकता, और जो एटीट्यूड में है इस बंदे को ऐसा नॉर्मल नहीं बनाया जा सकता, या तो उसके साथ घर नहीं किया जा सकता। तो चलो भाई कंप्रोमाइज़ खुद के साथ करते हैं। कैसे? कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, हम जैसे हैं, हम अपने बलबूते पे वैसे ही है और हम सुखी है, राइट। सो यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड मतलब यू आर अलोन एंड यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। आप अपने भविष्य को देख रहे हो। देखो जो आपका ऐसा सिचुएशन है कि सारे सिचुएशन से आप निकल आए, आप अभी अपने रास्ते चल रहे हो, यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स द सन। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इमोशन, वाटर मीन्स इमोशन, जैसे वाटर को इमोशन से उठ के आप अभी चल रहे हो, रास्ता बना रहे हो, आपको खुद को तैयार कर रहे हो, खुद को मैच्योर कर रहे हो, और खुद को ये समझा रहे हो दुनिया में ऐसा नहीं है कि और एक औरत को मर्द ही चाहिए और एक मर्द को औरत ही चाहिए। ऐसा भी है कि अगर दोनों के दोनों ही हमारे लायक नहीं रहे तो हम अकेले ही बराबर है, भगवान के साथ है। ऐसा टाइप का एक मेंटालिटी लेके आप निकल पड़े। चलिए आपका स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग कहते हैं वो देख लेते हैं। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज। ओके, हो सकता है कि कुछ ऐसे वक्त आते हैं हर एक ह्यूमन लाइफ में जब हम लोगों को लगता है कि कोई साथ रहे, कोई कंधा पकड़ के, मतलब कोई तो हो जिसके कंधे पे सर रख के थोड़ा बैठे, बात हो ना हो, गुफ्तगू हो ना हो, बट जैसे हाथों में हाथ रहे, आंखों में आंख रहे, प्यार की कुछ समा रहे। और वाह वाह, क्या कितना सुंदर शायरी कर रही हूँ मैं तो ऐसे माहौल सबको चाहिए होता है। कोई ना कोई एक ऐसा होता ही है, महीने में एक दो दिन ऐसा तो रहता ही है कि जब लगता है काश मेरे साथ भी कोई होता। तो ऐसा ही कोई सिचुएशन, कोई ऐसा ही कोई दिन से आप गुजर रहे होंगे और आपको लगता है माय गॉड, दोनों आया, दोनों का दोनों मेरे पसंद का नहीं है, तो फिर क्या करें, करें तो क्या करें, ऐसा टाइप का आपका एनर्जी दिख रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप डिज़ायर कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई आए, मेरे को संभाले, मेरे को भी सहलाए, मेरे को भी प्यार जताए। बट अगेन एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। अगर आपके पास, अगर आपके साथ कोई साथी है तो यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि देखिए प्यार जो है, प्यार को एक्सप्रेस करना चाहिए। और जैसे अगर आप मेरी भावधारा को पसंद करते हैं, जैसे मेरा सारा प्यार, दोस्ती, झगड़ा, नफ़रत सब कुछ मेरे शिव शंभू के साथ है, क्योंकि वही मेरे बाबा है, वही मेरे सखा है। तो इसीलिए अगर मेरी तरह आप बनना चाहते हो तो लड़ पड़ो उनसे। मैं तो वही कहती हूँ, अगर मेरी ज़िंदगी से तुमने सब कुछ हटाया तो फिर क्यों हटाया? ताकि मेरा फोकस तुम्हारे ऊपर रहे। अभी मेरा 100% फोकस तुम्हारे ऊपर है, तो तुम किधर जाए, तुम किधर जा रहे हो? यहीं मेरे सामने बैठे रहो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया छोड़ा, जग छोड़ा मैंने तुम्हारे लिए। अभी तुमको भी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मेरे ही लिए। तो ऐसा ही आप भी कर लो, थोड़ा झगड़ा कर लो, थोड़ा प्यार जता लो शिव शंभू से, वो आपको बहुत शांति देंगे, बहुत ब्लेसिंग्स देंगे। आज के लिए इतना ही। ये 15 नवंबर तक की एनर्जी है, फिर मिलेंगे 31 नवंबर की एनर्जी की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।